एक ही आदेश में कोई सरकार को रोक दे, मंत्रियों के भाषण पर बैन लगा दे और चुनाव में बट रही करोड़ों रुपये और शराब को जब्त करवा दे। ये काम पुलिस नहीं करती, ये काम कोर्ट नहीं करता, ये काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन सच में इतना ताकतवर है, और अगर है तो फिर क्यों लोग वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी पर सवाल उठाते हैं। आज हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन की असली ताकत का पूरा सच। जब भारत को आजादी मिली थी तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक चुनाव कौन कराएगा, कैसे होगा। इसलिए 25 जनवरी 1950 को बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान के आर्टिकल 324 ने इन्हें अधिकार दिया कि भारत में हर चुनाव लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे या विधानसभा रहे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सबकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी। तो अब जानते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकतें क्या क्या है, यानी पावर्स क्या है। पहली पावर चुनाव कराना। कब वोटिंग होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, कौन सी सुरक्षा तैनात होगी, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। दूसरी पावर मॉडल ऑफ कंडक्ट। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है सरकार के हाथ बंद जाते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया ऐलान सरकार चुनाव तक नहीं कर सकती। इलेक्शंस के टाइम में रूलिंग पार्टी या और कोई भी मिनिस्टर्स की सारी पावर्स चली जाती है। तीसरी पावर पार्टी का सिंबल, हाथ, कमल, साइकिल, झाड़ू, किस निशान पर कौन चुनाव लड़ेगा ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। सोचिए, सिंबल यानी चिन्ह ही अगर बदल जाए तो पूरी राजनीति बदल सकती है, उसकी पहचान खत्म हो सकती है। चौथी पावर काले धन पर रोक। 2019 और 2024 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने हजारों करोड़ रुपए की नगद पैसा, शराब और फ्री सामान जब्त किया था। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में खर्च हुआ पैसा का हिसाब नहीं देता तो कमीशन उसे 3 साल तक चुनाव लड़ने से रोक सकता है, यानी बैन लगा सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट है? क्या कमीशन पूरी तरह आजाद है? कितना फ्रीडम है इसी के पास? राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमिश्नर्स को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति पर भी सरकार का असर हो सकता है, ये माना जाता है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह फ्री यानी इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जब कोई एक बार कमिश्नर बन जाता है तो उसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी फैसले लेने में कमीशन के पास आजादी होती है। वह कोई भी फैसला आजादी से ले सकता है और यह हम कह सकते हैं कि उन्हें पद का डर भी नहीं होता। टेक्नोलॉजी और वोट चोरी डिबेट। आज भारत में वोटिंग होती है ईवीएम जैसी मशीनों से। ईवीएम पर बटन दबाने के बाद वीवीपीएटी स्लिप पर साफ दिखता है कि आपने किसको वोट दिया। सिर्फ 7 सेकंड के लिए वो क्लिप दिखती है, फिर सील्ड बॉक्स में चली जाती है। अब कंट्रोवर्सी यही है, लोग कहते हैं कि ईवीएम से वोट चोरी हो सकती है, पर इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे हैकिंग या इंटरनेट से जोड़ा नहीं जा सकता। यानी ईवीएम हैक होना इतना आसान नहीं है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वीवीपीएटी वेरिफिकेशन लोगों का भरोसा रखने के लिए काफी। हर वोट की वीवीपीएटी जांच होनी चाहिए या सिर्फ सैंपल चेकिंग काफी है। यहीं से कमीशन की क्रेडिबिलिटी और डिबेट दोनों सामने आती। कमीशन ने आम जनता को एक और हथियार दिया, सी विजिल ऐप। कोई भी नागरिक अगर उल्लंघन देखे, जैसे पैसा बट रहा है या नियम तोड़ा जा रहा है, तो फोटो या वीडियो तुरंत अपलोड कर सकते हैं ऐप पर। और इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है जो भी ऐसा कहीं भी ऐसा काम हो रहा है तो 100 मिनट के भीतर कार्रवाई हो। 2019 और 2024 के चुनावों में कमीशन ने हजारों करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया। कई बड़े नेताओं के भड़काऊ भाषण पर पाबंदी लगाई और हिंसा होने पर कुछ सीटों की वोटिंग्स भी रद्द कर दी गई थी। ये सब दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ नियम बनाने वाला दफ्तर नहीं, ये मैदान का असली रेफरी है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन 100% परफेक्ट है? नहीं, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी उस पर आरोप लगता है वो रूलिंग पार्टी के दबाव में काम करता है, रूलिंग पार्टी के फेवर्स में डिसीजन लेते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है। लेकिन कमीशन इसे इतनी सख्ती से लागू करता है, लेकिन कई बार ये कानून जैसा असर होता है। यानी ताकत तो बहुत है पर चुनौती भी उतनी ही है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन हमारे लोकतंत्र का असली धरोहर है। इसके पास ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन असली सवाल यही है कि कमीशन को और पावर दी जानी चाहिए, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को असली कानून बनाना या हर वोट की वीवीपीएटी गिनती करना। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो किस टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं आप हमें जरूर बताइए।